प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो कि खुदावन ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि हम उसके पवित्र कलाम में से, पवित्र वचनों में से सुने। इस समय आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वचन 13। जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 13। उसमें यूँ लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। आइए अब प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं ये सुअवसर के लिए जो तूने अपने पवित्र चरणों में हमें दिया है कि हम प्रभु आपके वचनों में से सुन सके। खुदा वापस बानी इससे प्रभु आने वाला कलाम हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथों में देता हूं। तेरा पवित्र आत्मा हमसे विशेष रीति से बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुनर कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वप्रथम मैं हमारी सारी टीचर्स से को टीचर्स डे की बधाई देता हूँ। आई विश ऑल द टीचर्स अ हैप्पी टीचर्स डे। प्यारो, आज कल हमने देखा कि शिक्षक दिवस बनाया गया और आज के मेरे सरमन का टाइटल है द ग्रेटेस्ट टीचर जीसस क्राइस्ट। द ग्रेटेस्ट टीचर जीसस क्राइस्ट। महान शिक्षक प्रभु यीशु मसीह। महान शिक्षक प्रभु यीशु मसीह। अजीजों, टीचिंग इज अ प्रोफेशन that creates all the professions। यानी शिक्षा या शिक्षक वो है जो सारी प्रणालियों को जन्म देता है। फिर किसी ने कहा है, टीचिंग इज नॉट टू बिल्ड अ चाइल्ड बट टीचिंग इज टू बिल्ड अ यूनिवर्स। यानी सारे विश्व को जो शिक्षक है वो बनाता है। सारे शिक्षकों को मेरा प्रणाम। आई सल्यूट देम बिकॉज they were there, so we are here। हमारे शिक्षक वहां थे, इस कारण से आज हम जहां है वो उनके मेहनत का फलस्वरूप है। मेरे प्यारो, खुदावन प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु, गुड टीचर, रबी ऐसा कहा गया है। और हमने यूहन्ना 13 और उसके वचन 13 में पढ़ा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। यह स्टेटमेंट्स आर राइट, क्योंकि मैं वही हूं। Because Jesus
इज द टीचर। वही जो तुमने कहा है ठीक है, क्योंकि वो शिक्षक है। चारों गॉस्पल्स में यदि हम चारों गॉस्पल्स को मिलाएं और देखें तो ये जो टीचर शब्द है, गुरु शब्द जो है, रब्बी शब्द जो है, मास्टर शब्द जो है, वो 48 बार आया है। 48 times in 4 gospel Jesus is mentioned as teacher in so many statements made by the people. आज प्रियो, विशेष करके हम उस महान जो शिक्षक है प्रभु यीशु मसीह, उसकी शिक्षाओं पर कुछ स्मरण करने वाले हैं। और उन शिक्षाओं के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसी शिक्षाएं और ऐसा शिक्षक दुनिया में होकर नहीं गया, बिकॉज ही इज द ग्रेट टीचर। वो एक महान शिक्षक है। इस समय हम कुछ बातों का अवलोकन करेंगे कि दुनिया के कुछ आत्मिक लीडर्स, गुरुओं ने और वर्ल्ड लीडर्स ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहा। What they say about Christ's teaching, वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में क्या कहते हैं। रिसेंटली मैंने सर्व प्रियनंदा, ये जो गुरु है, वे जब अपने बच्चों को प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने इन शब्दों से आरंभ किया, दया करो तो तुम पर दया की जाएंगी। और उसके पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा कि सद्गुरु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में महान शिक्षाएं दी है। और धन्य है वे जो नम्र है, जो दीन है, ये पूरी सारी धन्यताओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम और क्षमा करने की शिक्षा दी है। एक और उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। He spoke on the Beatitudes of the Sermon of Mount, and he says, Sermon on the Mount teach us how to stand straight in front of God. Praise the Lord. This is the statement of a guru, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने प्रवचन में दे रहे हैं और वो सिखा रहे हैं कि यीशु की जो शिक्षाएं हैं वे प्रेम और क्षमा करने की है। यीशु की जो शिक्षाएं हैं वो हमें ईश्वर के सामने सीधा खड़ा करती है। विशेष करके जो धन्य वचन है, द बीएटिट्यूड्स ऑफ क्राइस्ट, ये हमें ईश्वर के सामने सीधा खड़ा करते हैं। ऐसे बहुत से सद्गुरुओं के विषय में, बहुत से ऐसे रिलीजियस लीडर्स जो होके गए हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर बड़े बड़े प्रवचन दिए हैं। बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट टीचर।
आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के विषय में सुना है। वे एक यहूदी थे। वो कहते हैं कि some of the heroes and some of the spiritual leaders lack this type of authentic teachings which was full of authority। वो कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन कि दुनिया के जो हीरोज होके गए, बड़े बड़े महापुरुष होकर गए हैं या आत्मिक सद्गुरु होकर गए हैं, उनमें इस बात की कमी दिखाई दी कि their teachings were not authentic और with authority। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1926 एक लेटर मिस्टर मिल्टन न्यूबेरी को लिखा और गांधी जी इसमें कहते हैं जीसस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लेटर उन्होंने 6 अप्रैल 1926 में जो लिखा था उसको ऑक्शन में भी रखा गया था। और आई डोंट नो what happened rest, but it was kept in the auction that this is the letter written by Honorable Mr. महात्मा गांधी जी। और गांधी जी जो थे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से बड़े ही प्रभावित थे, विशेष करके द सरमन ऑन द माउंट। अजीजों, मेरे प्यारों, ये तो थे कुछ ऐसे वक्तव्य जो दुनिया के बड़े लीडर्स और गुरु होकर गए हैं और आज भी बहुत से गुरु लोग, महात्मा लोग इन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को दी है, उन शिक्षाओं को अपने चेलों को दे रहे हैं और उनके जो चेले हैं इन शिक्षाओं का स्वीकार भी कर रहे हैं। What about us? We have a greatest teacher of all, a greatest teacher जो कभी ना हुआ था न कभी होगा। ऐसा महान शिक्षक प्रभु यीशु मसीह होकर गया है। अजीजों, पवित्र शास्त्र में विशेष करके इन 4 सुसमाचारों में, चारों गॉस्पेल में, जीसस वॉज कॉल्ड टीचर, रब्बी, मास्टर बाय whom? General people and even his enemies like Sadducees and Pharisees, the Herodians, याजक वर्ग, इन्होंने उसे गुरु करके संबोधित किया और उसको परीक्षाओं में डालने की उन्होंने कोशिश की है। कुछ पवित्र शास्त्र के वक्तव्यों को मैं आपके सम्मुख रखता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 54 पद यदि हम निकालें तो लिखा है, वे यानी लोग उसके उपदेशों से, उसकी शिक्षाओं से चकित थे और यह कहने लगे कि यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम इसे कहां से मिले? ऐसा ज्ञान और ये सामर्थ्य के काम उसे कहां से मिले? लोग इस बात को पवित्र शास्त्र में कहते हैं कि वे उसके उपदेश से इतने चकित थे कि वे बोल पड़े, ये ज्ञान उसे कहां से मिला है।
और ऐसे सामर्थ के काम वो कहां से करता है? फरीसी और सदूकी लोग भी बड़े चकित थे। यदि आप मत्ती 22 और उसका 33 पढ़े तो वे चकित थे कि ये शिक्षा, ये उपदेशों को वो कहां से करता है। क्योंकि अजीजों, ये फरीसी और सदूकी जो लोग थे वे रब्बी थे, वे शिक्षक थे, वे व्यवस्था के जानने वाले और सिखाने वाले थे। और आपको मुझे बताने दीजिए, जो मैंने पढ़ा है, ऐसा कहा जाता है सदूकी और फरीसी जो रब्बी लोग थे, उन्होंने 640 लॉज बनाए लोगों को फॉलो करने के लिए। कितने लॉज में से आपको मालूम? फ्रॉम द 10 कमांडमेंट्स दे मेड 640 कमांड, 40 laws, 640 laws that the people, that Jewish people may follow. आपने फरीसी और सदूकी के विषय में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 400 वर्ष के काल में जब अंधकार छाया था, जब परमेश्वर की कोई वाणी नहीं थी, इन लोगों ने यहूदी समाज को संभाला था और उनको शिक्षाएं दी थी। और हम देखते हैं यहूदी जो पद्धति है, शिक्षाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सारी जो बातें हैं, दशवांश देने की, चुंगी देने की और प्रार्थना की, ये विषय में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ही उसे जिंदा रखा और सिखाया। और ऐसे समय में उन्होंने इन शिक्षाओं को 640 बना दिया और लोगों को दिया। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाओं से वे चकित हो गए। वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहां से बोलता है, यह ज्ञान उसे कहां से मिला। आगे यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 32 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है कि वे उपदेश से चकित, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, वचन आप जरूर पढ़ना, लूका 4:32, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। वो जो उपदेश देता था उसके विषय में वो कहते हैं कि वे वचन अधिकार से भरे थे। जो भी वो शिक्षाएं देता था वो अधिकार से भरे हुए थे। मत्ती 12:23 में लिखा है, लोग चकित हुए और कहने लगे वह दाऊद का पुत्र हो नहीं सकता। उसकी शिक्षाओं से इतने चकित थे लोग, अब ऐसे कहने लग गए कुछ लोग, तो भाई ये तो दाऊद का पुत्र हो नहीं सकता, क्योंकि दाऊद एक बड़ा प्रचलित फेमस राजा था, प्रतापी राजा था, और उसने कई भजनों को लिखा है, कई ज्ञान की बातों को लोगों को बताया है, और उसी के कुल से खुदावन प्रभु यीशु मसीह आने वाला था कि सदाकाल का राज्य उसे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ लोगों के वक्तव्य को अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाई हम ये उसकी शिक्षाओं से वे चकित हुए और कहने लगे क्या ये दाऊद के घराने से है? हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऐसी बातें लोग किया करते थे। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आप यूहन्ना 7:45 और 46 पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां की घटना तो बहुत ही रोचक है। 45 और 46 यूहन्ना 7। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। यहाँ की पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो सिपाहियों को, याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन जब वे वहां गए तो उसकी शिक्षाओं को सुनकर
दंग रह गए, चकित रह गए। और जब वे लौट कर आए तो ये लोग याजक और फरीसी उनसे पूछने लगे, तुमने उसे क्यों नहीं लाया? हाँ, हमने तो आपको पकड़ने भेजा था, फिर आपने उसे क्यों नहीं लाया? तब सिपाही कहते हैं, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। यस फ्रेंड्स, मैन स्पीक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट्स। मनुष्य ये बोल नहीं सकता। ये वो स्वर्गीय ज्ञान था, ये वो स्वर्गीय अभिषेक था, ये वो स्वर्गीय व्यवस्थाएं थी, ये वो स्वर्गीय परमेश्वर की सामर्थ्य थी, ये जो परमेश्वर ने उसको शिक्षाएं दी थी। सिपाही लोग भी उससे चकित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमको इस बात को बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति उसके पास आया। ही वॉज अ मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था, और उसका नाम निकोदेमस था। वो उससे कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं इस बात को, वी नो दैट यू हैव कम फ्रॉम द लॉर्ड, गुरु होकर, शिक्षक होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के साथ सदैव उसका पिता, उसका भेजने वाला सदैव था, और वो आत्मा में होकर प्रेरित कहता था। यहां पर इस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, और हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके, शिक्षक होके, रब्बी होकर, मास्टर होके आया है। और आगे आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी वार्तालाप होती है, और प्रभु यीशु मसीह उसे नए जन्म के विषय में बताते हैं। इसे आप पढ़ना, इस 3 अध्याय के पहले वचन से लेकर 15 वचन तक। एक और जवान उसके पास आता है और उसे कहता है, हे अच्छे गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह उस जवान को बताते हैं क्या त्याग कर, लेकिन वो निराश होकर चले जाता। इन दोनों पर मैं अंत पे आऊंगा, लेकिन यहां पर इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीसस वॉज द ग्रेटेस्ट टीचर। साधारण लोगों ने इस बात को टेस्टिफाई किया। उस समय के सदुकी और फरीसी याजकगण, विद्वान लोग, हेरोदियंस, everybody was marveled, astonished at his teachings। लोग कहते थे, ये ज्ञान इसे कहां से मिला है? चकित हो जाते थे, ये तो दाऊद का पुत्र नहीं हो सकता है, ऐसा वे लोग कहते थे। वही नहीं, दुनिया के महान महान लोगों ने भी यीशु मसीह की शिक्षाओं को तवज्जो दिया, उसकी शिक्षाओं की ओर से उन्होंने सिखाया। नॉन वायलेंस, जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस की जो टीचिंग लाई है, जो सिखाया, वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने किया है। उसका बैकग्राउंड वही है। तो मेरे प्यारो,
यहां पर हम देखते हैं यीशु एक महान शिक्षक है। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उसने हमें जो शिक्षाएं दी है, ऐसी शिक्षाएं दुनिया में पाई नहीं जाती है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां, 6वां और 7वां अध्याय फिर से एक बार बताना चाहूँगा। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से जो व्यवस्था की बातें हैं, डॉक्ट्रिन्स है, मॉरल टीचिंग्स है, रिलीजियस टीचिंग्स है, ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन है, ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली है, ऐसे ऐसे बहुत सी शिक्षाएं उन्होंने, परमेश्वर के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ऐसी बहुत सी शिक्षाएं उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 में उन्होंने दिया है। और विशेष करके मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि यदि परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के वेदी के सम्मुख आता है तो अपनी भेंट को क्या रख, बाजू रख, पहले अपने भाई के साथ जाकर समेट कर। लेकिन मेरे प्यारो, हम तो बैर रखते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। तब जो तेरा बलिदान है, जो तेरा चढ़ावा है, कबूल किया जाएगा। ऐसा लगता है कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम समेट नहीं करते हैं। ये यीशु की कुछ महान शिक्षाएं हैं जिनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम और अपने बैरियों से के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरी से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यह प्रभु यीशु की शिक्षा है। 7 into 70 टाइम अपने शत्रु को क्षमा कर, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर, अपने शत्रु से प्रेम कर। ये शिक्षा उसने दी है। इस पर ज़्यादा विस्तार से मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप इन बातों को जानते हैं। और दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर, कुछ ही शिक्षाओं को मैंने चुना है, ऐसी तो बहुत सी शिक्षाएं यीशु की। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। अपनी आँख का लट्ठा हमको क्या निकालना है, पहले निकालने के लिए वो कहता है। तलाक के ऊपर शिक्षा, दान, उपवास, बहुत सी शिक्षाएं यदि हम पवित्र शास्त्र में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी जो शिक्षाएं दी है, जो टीचिंग्स है, ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। और हर एक जो शिक्षा है वो हमको मानसिक रीति से और शुद्ध करती है। व्यभिचार के विषय में भी यीशु ने कहा है डो नॉट फॉरगेट दैट। हमारी आंखों की शुद्धिकरण के विषय में ये शिक्षाएं हैं। श्राप लगाने के ऊपर, दोष देने के ऊपर शिक्षाएं हैं। मन को साफ करने की शिक्षाएं हैं। हमारे आत्मिक जीवन के प्रणाली के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जिन शिक्षाओं को हमने तज कर रखा है, बहुत सी जो शिक्षाएं हैं, वन लाइनर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे तुम बोओगे वैसे काटोगे। यदि हमारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करे। लव दाय नेबर, लव वन एंड अदर, लव योर एनिमी, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। यदि सारे संसार को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो क्या फायदा। जैसा तुम चाहो
के लोग तुम्हारे साथ करें वैसे सर्वप्रथम तुम उनके साथ कहो। शॉर्ट फॉर्म में मैं इन बातों को बता रहा। द 7 I Ams ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम द शेपर्ड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, बहुत सी शिक्षाएं, द 7 I Ams, उन्हें भी हम देखते हैं। ऐसे बहुत सी शिक्षाएं प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, और इन शिक्षाओं के आधार पर ही आज दुनिया उन्हें द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल द एजेस कहते हैं। थ्रू ऑल दिस टीचिंग्स ही हैज बिकम द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ ऑल द एजेस। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, जो शिक्षा दी, what he taught, वो उन्होंने प्रैक्टिस किया। what he preached, what he taught, he practiced। उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, उन्होंने शिक्षा दी है, क्षमा करो 70 के 7 बार क्षमा करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रूस पर से वो दुआ करके मांगते हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। बताने का मेरा मतलब यह है मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत से शिक्षक होके गए हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला दे नेवर प्रैक्टिस्ड। बट जीसस, आज मेरे बताने का मकसद एक ही है कि यीशु ने महान शिक्षाएं तो दी हैं, लेकिन उन शिक्षाओं को जो उन्होंने दिया है उसका अनुसरण भी किया है, उसके अनुसार वे चले भी हैं, अपने जीवन में भी उन्होंने लागू किया है। उन्होंने वो सेवा करने आए। मैं इसलिए आया कि तुम्हारी सेवा टहल करूं और बहुतों के लिए अपने प्राण दूं। ही सर्व्ड विथ हीलिंग, ही सर्व्ड ऐसे लोगों को जिनके मन व्याकुल थे। ही सर्व्ड द 5,000 who were hungry. He was always serving. He was always serving. He served us with the kingdom truth. उसकी शिक्षाओं के द्वारा उसने अपनी सेवा करी। वो सेवा करने आए, वो देने आए, लेने नहीं। एक चित्र मैंने बीच में देखा था, मैंने उसे डाउनलोड भी किया था, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ गया। आज मैं आपको दिखाने वाला था। उस चित्र में, वो चित्र 2 भाग का था। एक भाग में ऐसा देखा गया, एक बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हैं, उनके सर के ऊपर, एक उनका जो चेला है या उनका जो दास है या भक्त है जो उनके चरणों में आया है, उसके ऊपर वे अपने पैरों को रखते हैं और उनके पैर धोए जाते हैं। यानी वो जो चेला है बेचारा, वो इसलिए अपने सर पर पैर रख के धुलवा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी का सारा मैल, उसके पाप, अधर्म सब दूर हो जाएंगे। उस चित्र का दूसरा भाग इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहे हैं। प्रेज गॉड। दिस इज द डिफरेंस। व्हाट ही प्रीच्ड, ही प्रैक्टिस्ड, माय डियर फ्रेंड्स। उसने वही किया जो उसने सिखाया, उसने वही किया। आप बहुत सी जगहों पे जाना कि गुरुओं के पैर दबाया जाता है,
सर दबाया जाता है, हुक्का चिलम जलाकर उनको दिया जाता है, उनकी सेवा टहल की जाती। लेकिन यहां तो वो कहता है मैं तुम्हारी सेवा टहल करने आया हूं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? टेल मी, आई विल सर्व यू विद द पावर ऑफ ऑलमाइटी। प्रेज गॉड। पवित्रता के ऊपर उन्होंने शिक्षा दी। यदि कोई एक आंख से यदि कोई अपनी आंखों से कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखे तो उसने व्यभिचार कर लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप देखेंगे कि पतरस, प्रेरितों के काम में पतरस ने एक बहुत लंबा संदेश दिया है, और उस संदेश में वो कहता है वह पवित्र, द होली वन, क्योंकि उन्होंने उसे देखा, वो उसके साथ रहे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार का पवित्र जीवन उसने जिया है, किस पवित्रता को और धार्मिकता के साथ वो रहा है। न उन्होंने उसे छल करते, न पाप करते, न क्रूर दृष्टि डालते, न क्रूर व्यवहार करते, न व्यभिचार करते कभी देखा है। सो दे मेड द स्टेटमेंट, इसलिए वो कहता है कि वह पवित्र। और अजीजों, इसलिए यीशु एक महान शिक्षक होके ही नहीं गए, लेकिन ही प्रीच्ड व्हाट ही प्रैक्टिस्ड। आज हम बहुत से गॉड मैन और बहुत से ऐसे देवताओं के विषय में सुनते हैं, उनकी पवित्रता और धार्मिकता के विषय में। बहुत से गॉड मैन बैड मैन हो गए हैं, जेल में पड़े हैं, जेल में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रचार किया उसे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रार्थना, उन्होंने कहा, यीशु ने हमको सिखाया है, वॉच एंड प्रे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो स्वयं प्रार्थना करता था अजीजों, सवेरे उठकर भोर को जाता था और प्रार्थना में समय बिताता। नम्रता के ऊपर उसने हमें पाठ दिया है। वो स्वयं इतना नम्र बना कि उसने अपने आप को इतना दीन किया कि परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया। उसने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो मेरे भाई और बहन है, ये शिक्षा दी है। उसने स्वयं अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है। उसने गत्सेमनी की वाटिका में कहा है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक सदगुरु को और सुन रहा था मैं, इस पर उन्होंने प्रचार किया कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, नॉट माई बट दाई विल बी डन। और वो कहने लगे हम इस दुनिया में आए इसलिए है कि ईश्वर की तमाम इच्छाओं को पूरा करे। जीसस इज एंड विल बी द ग्रेटेस्ट टीचर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, मैं उस बात पर आपको बता रहा हूं कि ही प्रीच्ड दैट व्हाट ही प्रैक्टिस्ड, दैट व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट टीचर। फिर कहा गया है प्रेम के विषय में, लव वन अनदर, लव द नेबर, लव द एनिमी। बहुत से प्रेम की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने की है। प्रेम बलिदान का चित्र है। उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने मत्ती को, जो एक टैक्स कलेक्टर था, उसे उसके घर वो गया, उसके पास हो गया तो सदुकी और फरीसी कहने लगे, क्या वो जानता नहीं कि वो पापी है? ही इज अ सिनर, बट ही लव्ड हिम, ही लव्ड दैट वुमन हु सिन्ड। और उसे कहा अब से पाप न करना। सब लोग वहां खड़े थे कि पापी इनके साथ ये क्या करने वाला है। उसने उस थीफ से, जो पहले दोनों मिलकर आप अनाप शनाप कह रहे थे, लेकिन एक जो उसमें चोर था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उससे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और कहा
तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसे बहुत से प्रेम की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह की हम देख सकते हैं कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। बहुत सी और भी शिक्षाओं के विषय में हम प्रभु यीशु मसीह की जानते हैं कि जो उन्होंने शिक्षाएं दी है उसे उन्होंने प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारों। अजीजों, ये सब बताने का जो मकसद है वह यह है कि मेरे और आपके पास वो उत्तम गुरु है, लेकिन फिर भी हम इस गुरु की शिक्षाओं को तसते नहीं हैं, न अपने जीवन में इन शिक्षाओं को काम करने का अवसर देते। गांधी जी ने कहा, आई लाइक योर क्राइस्ट बट नॉट योर क्रिश्चियनिटी। Why? He says, because we have not followed the teachings of Christ and become model. मैं यीशु की शिक्षाओं को तो पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारी मसीहत को नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें मसीह की शिक्षाओं को रत्ती मात्र देखा नहीं है। आज दुनिया का महान जो शिक्षक है वो मेरा और आपका उद्धार करता है, वो मेरा और आपका रब्बी है, वो मेरा और आपका मास्टर है। और इन सारी शिक्षाओं को हमने बचपन से जाना है और हमने देखा है कि निकोदेमस कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू ही परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है। तू गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। बड़ा कन्फेशन, तू ही वो गुरु है। और अजीजों, हमारे पास वही गुरु है जो परमेश्वर की ओर भेजा गया है। तो मेरे प्यारों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आओ उसकी शिक्षाओं को, जो एक महान गुरु प्रभु यीशु मसीह हमारे होकर गए हैं, the greatest teacher Christ, who has taught us and gave us this teaching, इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन पर लागू करें और दुनिया के लिए हम मॉडल बने। कई दुनिया मुझसे और आपसे यह न कहे कि मैंने तुम्हारे प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुना है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने तुम्हारे जीवन में उसे कभी देखा नहीं है। आज दुनिया क्यों, why the gospel has not reached throughout the world? Because of me and you, because we fail to follow the teachings of Christ. किसी ने ऐसा कहा है, a good teacher is a candle. It consumes itself to light the way of others. That's what Christ did. Christ became that candle. उसने अपने आप को कंज्यूम किया, शून्य बनाया और उसने हमें जीवन की ज्योति की ओर ले आया। क्योंकि उसने कहा, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं, लेकिन वो जीवन की ज्योति पाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिकम लाइक दैट क्राइस्ट, दैट कैंडल which will consume everything
कि मैं और आप, जो आज उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, हम औरों के लिए जगत की ज्योति बने और दुनिया को हम उजियाला दे। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु की महान शिक्षाएं हमारे जीवन में अधिकाई से बसे और हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल एजेस। न उसके समान कोई शिक्षक हुआ है, न कभी होगा। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। अजीजों, सूचनाएं हमारे ताइत और ऑफरिंग हम चर्च में ला के देख सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और इसके पश्चात प्रभु भोज की मेज़ होगी और आप कृपया करके प्रभु भोज की मेज़ में जब सम्मिलित होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं प्रभु भोज के, द्राक्षरस और रोटी लेकर पहले से बैठे। और विधि जब आरंभ होती है तो आपके पास विधि की जो किताबें हैं, हैंडआउट्स जो दिए गए हैं, उसे आप विधि में जहाँ पर जमात को यानी कलीसिया को पढ़ना पड़ता है, आप भी मिलकर पढ़िए। जहाँ पासबान को पढ़ना पड़ता है वहाँ आप रुकिए, और जहाँ सब मिलकर पढ़ते हैं वहाँ हम पढ़ेंगे और इस विधि को फॉलो हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सदैव एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और प्रभु से विशेष करके इस कोविड-19 की सिचुएशन को प्रभु के हाथ में देते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु आज के आपके कलाम के लिए। तू है एक उत्तम शिक्षक है मेरे प्रभु। यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर। और महान शिक्षाएं तूने हमें दी है। ये शिक्षाएं दी नहीं है, लेकिन उसका अनुसरण स्वयं प्रथम तूने किया है और हमको सिखाया है कि जाओ, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है वो औरों को जाकर सिखाओ। इससे पहले कि हम औरों को सिखाए प्रभु, हम इस पर स्वयं पहला चलना चाहते हैं। इसलिए तू हमारी सहायता कर, मदद कर और होने दे प्रभु जी तेरी महान शिक्षाएं हम में अधिकाई से बसकर हमारे जीवन में फलदायी हो और एक फलवंत पेड़ 9 फलों से लदा हुआ हम बने और औरों को मार्ग दिखाए, औरों के लिए ज्योति बने। ऐसी प्रार्थना करते हैं। आने वाली हमारी जो प्रभु की जो मेज़ है, प्रभु तेरी मेज़ है, उसे हम हर एक के लिए तू आशीषित कर प्रभु जी। और इस मेज़ के द्वारा तेरी आत्मिक आशीष को तू हमें प्रदान कर, निर्मलता को प्रदान कर और तेरे राज्य में बढ़ने की तू हमारी मदद कर। दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन कबूल कर। आमीन।